जी हां, तो आपने देखा प्रियंका गांधी का ये बयान, और ये बयान यूं ही निकला हुआ नहीं है। बड़े ही सोच समझ करके प्रियंका गांधी ने आज भगवा शब्द को यहां लेकर आई। वो लखनऊ पहुंची थी। गौर कीजिए कंटेक्स्ट क्या था। कंटेक्स्ट ये था कि पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ था सड़कों पर, इसमें कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सरकार और पुलिस की तरफ से। उस कार्रवाई के विरोध में वो यहां मैदान में आई हैं। गई थी कई लोगों के घर। एसआर दारापुरी एक्स आईपीएस ऑफिसर सदफ जफर के घर पहुंची थी। बड़ा ड्रामा हुआ था लखनऊ की सड़क पर, और आज उसी को लेकर पीसी करने जब बैठी तो भगवा शब्द को लेकर आई प्रियंका गांधी। और भगवा, अगर आपने गौर किया हो तो स्कार्फ भी उन्होंने अपने गले में लगा रखा था। तो क्या अब कांग्रेस भी तैयार हो गई है भगवा रंग में डुबकी लगाने के लिए, जिसकी सरकार ने कभी और गृह मंत्री ने कहा था भगवा आतंक शब्द पहली बार गढ़ा था। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़े हैं, मगर हैं कांग्रेस के कट्टर समर्थक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश नैन साहब, एक व्याख्या तो बड़ी वाली बनती है आपकी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भगवा स्कार्फ पहनकर भगवा की नई व्याख्या दी है। कहा है कि भगवा अहिंसा का प्रतीक है, और कभी भगवा को आप ही ने आतंक से भी जोड़ा था। तो क्या अब भगवा रंग में डुबकी ये कांग्रेस की है? हेलो, आई थिंक दिनेश जी इज नॉट। जी दिनेश नैन साहब आप जुड़ गए मेरे साथ? जी मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, बताएं। आपकी आवाज मुकम्मल आ रही है, आवाज आनी चाहिए। हाँ जी बोलिए। लेकिन जो आज चेहरा और जो बॉडी लैंग्वेज और जो बातें प्रियंका गांधी की दिखी हैं, उसमें बड़ा ही भगवा रंग झलक रहा है। यह कांग्रेस का हृदय परिवर्तन है या कांग्रेस को ज्ञान की प्राप्ति, क्या माना जाए? एक व्याख्या आपकी। अरे ये तो पुरानी आदत हो गई भाजपा की कि असली मुद्दे से किसी चीज के किसी भी टॉपिक को रंग दूसरा दे देना। वो क्या किस परपेक्ट में वो बोल रही है? प्रियंका गांधी भगवा रंग लेकर के आई थी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत का आध्यात्मिक और आस्था का एक प्रतिबिंब है भगवा रंग। उसको आप धारण करके हाईजैक करने की कोशिश करके अपने आप के पूरे पाप धोना चाहते हो क्या? ये कहने का मतलब है उनका। भगवा रंग देश का तो है। भगवा अहिंसा है कि भगवा आतंक है? दिनेश नैन साहब देखिए, जहां तक आप जिस बात को आप मोड़ दे करके और बातें घुमा करके बात करना चाह रहे हैं, उसका मतलब भगवा आतंक का मतलब ये आप ये लेके जा रहे हैं जैसे पूरा हिंदुस्तान का जो हमारा आध्यात्मिक जो चिन्ह है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो लोग इसको ओढ़ करके और अपने ये तो सच है ना दिनेश नैन साहब, उनके ऊपर की बात दिनेश नैन साहब, ये तो एक सच है ना कि पहली बार भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल हुआ। वो भाजपा किसी ने दुनिया में इस शब्द को सुना, वो आपके गृह मंत्री से। प्रियंका जी ने जो आज बोला है, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रियंका जी ने आज जो बोला है वो ये बोला है, उनका प्रत्यक्ष ये है कि भाई ये जो आध्यात्मिक और आस्था का हमारा प्रतिबिंब है, इसको आप चोंगा पहन करके और इसको एक तरीके से हाईजैक कर लिए करके, और आप सोचते हो कि इसकी आड़ में आप कुछ भी करोगे। हमारे पूरे भी जितने भी हमारे मापदंड है, यार्डस्टिक है, देश की जो रीढ़ की हड्डी के है, जो जिन प्रमाणों पे हम खड़े हैं, उसी को आप धराशायी करना चाहते हो। कैसे होने देंगे भाई? चलिए, क्यों होने देंगे? ओके, आई विल बी बैक टू यू। आप थोड़ा ठीक से जुड़ जाएं, आपका चेहरा भी हमें दिखने लगे। राकेश त्रिपाठी जी इस बीच आपको जवाब देना चाहते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दिनेश जी ने भी दिया है, आपके डिप्टी सीएम ने इस बात पर, योगी जी ने इसको रिएक्ट किया है, योगी जी के ऑफिस ने, वहां से भी ट्वीट आया है, सिद्धार्थनाथ सिंह साहब ने सामने आकर बात कही है। क्या इसमें इतनी बड़ी सियासी बात कह दी आज प्रियंका गांधी ने? नहीं, देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर के है कि प्रियंका वाड्रा जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनके भाई राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
ये दोनों भाई बहन आखिरकार लोगों के कपड़ों पर ही क्यों ध्यान दे रहे होते हैं? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी का सूट बूट देख रहे होते हैं, उनके सूट पर टिप्पणी कर रहे होते हैं। प्रियंका वाड्रा जी लखनऊ आती हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनका भगवा वेश इनको दिखाई पड़ने लगता है, उनके वेशभूषा देखने लगते हैं। मैं मानता हूं कि यह परिपक्व राजनीति की पहचान नहीं है। आपको राजनीति में परिपक्वता देखनी चाहिए तो आपको विचारों पर बात करिए, आप कार्यक्रमों पर बात करिए, नीतियों पर बात करिए। आप नीतियों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। जब सीएए के बारे में उनको बात करनी हुई, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो वो एनआरसी के बारे में चर्चा करने लगी। वो एनआरसी जो एनआरसी अभी आया नहीं है, जिस एनआरसी की टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी ये किसी को मालूम नहीं है। लोगों को बरगलाने का काम कर रही है कि ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में है, यानी नागरिकता संशोधन कानून को खुद पढ़ा नहीं और भगवा को लेकर के प्रपंच करने आ गई। भगवा के बारे में क्या जानती है प्रियंका वाड्रा जी? भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले कांग्रेस पार्टी से अब भगवा सीखना पड़ेगा, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भगवा की बात कर रही है। वो योगी आदित्यनाथ जी जो दीक्षित हैं, जो एक बड़े मटके मठाधीश हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना यह सनातन संत परंपरा का भी अपमान करना है, और यह अपमान कांग्रेस पार्टी बार बार करती रहती है। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ऐसे तमाम शब्द गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। न इनको विषय की समझ है, न इनकी राजनीतिक परिपक्वता है, न ये बयानों को समझ पाते हैं। राजनीति पहले समझिए, पहले जाकर के संविधान पढ़िए। प्रियंका वाड्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गैर संवैधानिक है। जो कानून संशोधन संसद के दोनों सदनों से मेजॉरिटी से पारित हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है, वो गैर संवैधानिक कैसे है? और कोई भी कानून वैधिक है या नहीं है, यह बात तय करने का अधिकार भारत का संविधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को देता है। जाए ना सुप्रीम कोर्ट और तय कराए सुप्रीम कोर्ट से कि नागरिकता संशोधन कानून जो है वो गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है। लेकिन यह सब करने के बजाय केवल प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा जी की राजनीतिक समझ अपने भाई राहुल गांधी से भी कम है, यह बात उन्होंने स्थापित किया है। ठीक है, I'll come back। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, दिनेश नैन जी, राकेश त्रिपाठी जी, आप दोनों के पास में लौटूंगा, लेकिन मैं बाकी दोनों मेहमानों को भी जोड़ लूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब भी बहुत कुछ कहना चाहेंगे। साजिद साहब, आज प्रियंका गांधी गई थी उन लोगों के समर्थन में जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है हिंसा के आरोप में, और उलझ गई भगवा रंग में, भगवा स्कार्फ में। तो ये भगवा रंग क्या है? अहिंसा है कि आतंक है? मौलाना साजिद रशीदी बताएं। भाई सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि राम जी के ऊपर या भगवा कलर के ऊपर बीजेपी या आरएसएस लोगों का कहीं इन्होंने जो है इसकी फ्रेंचाइजी ले ली क्या कि भाई बस यही पहन सकते हैं भगवा कलर, यही बोल सकते हैं भगवा के बारे में, राम जी इन्हीं के हैं? या तो ये कहते हैं कि पूरे 130 करोड़ लोग जो है राम जी के वंशज हैं, और जब राम जी के बारे में कोई बोलता है तो कहा है क्या इन्होंने कभी? ये कौन सा कल्चर ये अरे मोहन भागवत जी से पूछिए ना। हाँ। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इनके पूर्वज राम थे। और मैं इसके बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तस्वीर आ रही है हमारे पास। ये इस्तेमाल कर लिया अपने अल्फाज में भी, अपने स्कार्फ में भी। मौलाना साहब आप सुन लीजिए। नंबर एक तो यह है कि कॉपीराइट नहीं है। दूसरे, मेरे भाई राकेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रियंका वाड्रा जी या राहुल जी लोगों का ड्रेस देखते फिरते हैं क्या, कपड़े देखते हैं क्या? आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए जिन्होंने बाकायदा बयान दिया था कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ओके, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं, राकेश जी को उनका बयान याद नहीं आता, प्रियंका का बयान याद आता है, राहुल का बयान याद आता है। दूसरी बात सुनिए। आप ये मानते हैं ना कि भगवा रंग को कांग्रेस को भी अपनाना चाहिए, जिसने कभी उसको भगवा आतंक कह दिया था। अब कांग्रेस से समझ में आ गया कि भगवा आतंक नहीं, भगवा अहिंसा है। ये आप मानते हैं ना मौलाना साहब? मेरे भाई आप लोगों को इतना पता नहीं कि मेरे देश का जो झंडा है उसमें भगवा भी है, हरा भी है और सफेद भी है। नहीं, मैंने भी झंडा फहराया है, बचपन में बहुत प्रभात फेरियां लगाई है, और आज भी झंडे को मेरे देश का कलर है, बहुत ही गर्व के साथ हम कलर है, सलाम करते हैं। तो भगवा, उसमें भगवा रंग मुझे पता है, लेकिन भगवा की सियासत की बात कर रहे हैं हम देश के झंडे की बात नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब। ओके, I'll bring in निरंजन पोद्दार साहब। निरंजन साहब,
क्या हम यूपी के महासचिव और प्रभारी कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का ये बयान आपको राजनीति की कौन सी करवट इसमें नजर आ रही है? ऐसा है अजय जी, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसके अंदर जिस हिसाब से वो बोल रही थी जी, उससे ये लगता है कि उनकी अपनी जो राजनीतिक परिपक्वता है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट आकर के बांधती हैं, उसको याद करके आती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो हम भगवा पे चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वास्तव में भगवा क्या है। भगवा वीरता का रंग है, भगवा त्याग का रंग है, भगवा तप का रंग है और भगवा सन्यासी का रंग है। मेरी बात समझिए आप। और वो कह रही हैं कि ये जो है ये अहिंसा का। देखिए भगवा, हमारे यहां कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये बसंती भगवा या केसरिया, इसको कुछ भी कह सकते हैं। केसरिया बाना पहन के लोगों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। अगर वो अहिंसा का प्रतीक होता तो केसरिया बाना पहन करके युद्ध नहीं लड़े जाते। दूसरी बात आपको मैं कहूं, मुझे एक बात बताइए, मैं पिछले 15 दिन से जब से ये नागरिकता राजनीति ने तो भगवा को अलग रंग दिया है ना। नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूं अजय जी, अहिंसा तक आ रही है ना। मैं इसी बात पे आ रहा हूं अजय जी। ये तस्वीर भी देखते चलिए जो पीएम रेजिडेंस की है, जहां आग लगने की खबर थी, आग लगी थी और उसको बुझाने के लिए चारों तरफ जो गतिविधियां चल रही हैं वो भी। जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूं अजय जी। पिछले 15 दिन हो गए हैं ये जब से नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ है, तब से मैं प्रियंका गांधी जी को देख रहा हूं कि कभी कहीं पता नहीं क्या क्या राजनीतिक नौटंकी और राजनीतिक पर्यटन वो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक बयान आप मुझे पिछले 15 दिन में बता दीजिए कि उन्होंने लोगों को यह बोला हो, लोगों से अपील करी हो कि आप आंदोलन करना चाहें या आपका अधिकार आंदोलन कीजिए, लेकिन जो आंदोलन आप कर रहे हैं वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सात्विक होना चाहिए। एक भी बयान देखिए आप। मैं इसी के साथ चलता हूं कर्नल दिनेश नैन के पास, एक बार फिर से बताते हुए कि ये जो तस्वीर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर लिखी जो आपको दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस दिल्ली की तस्वीर है जहां पर आग लगने की खबर थी। खबर यह आ रही है कि आग मामूली थी। पीएमओ ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और अब तस्वीर सामने आ रही है कि यहां पर आग बुझाने के लिए कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। मगर जो गतिविधियां जो अपने आप में बड़ा सवाल की पीएम रेजिडेंस में आग लगी और उसको बुझाया गया आनन फानन में, कई गाड़ियां 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची, उसकी तस्वीरें भी आ रही है। नाउ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब, कांग्रेस के पक्ष को आप रख रहे हैं। एक तरफ हिंसा में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस कह रही है हम इनके साथ हैं खड़े, इनके केस को लड़ेंगे हम। एक तरफ कह रही है प्रियंका गांधी कि बिना जांच के आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो खुद बिना जांच के क्लीन चिट दे रही हैं। एसआर दारापुरी हो या फिर सदफ जफर हो या तमाम लोग हो हिंसा में लिप्त, और दिखाई पड़े थे किस तरह से आगजनी, पत्थरबाजी और गोलीबाजी हुई है यूपी की सड़कों पर। और दूसरी तरफ यानी हिंसा में साथ और भगवा को अहिंसक बता रहे हैं आप अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह कौन सी राजनीति है? आप राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? नहीं तो अजय क्या बोल रहे कि भगवा हिंसक है? ये देश हिंसा करने वाला देश है क्या? तो हिंसा के खिलाफ आप आइए ना, क्या बोल आप बोलिए ना कि जो हिंसा हुई वो गलत थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो योगी ने कही थी बात। इस पर आपने गांधी ने, इस देश के अंदर बापू ने एक ही पाठ पढ़ाया था, अहिंसा का। पूरा विश्व मानता है उसको। आपको उससे, लेकिन आप तो हिंसा के साथ खड़े हैं। क्यों आप तो हिंसकों के साथ खड़े हैं, आप हिंसक उपद्रवियों के साथ खड़े हैं। किसने कहा? दिनेश नैन साहब, किसने कहा? आपने, हम बार बार कह रहे हैं अजय, हमने बार बार कहा है कि देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अहिंसा के तरीके से, अहिंसा के साथ हम लोगों को पूरा हक है कि हम अपना आंदोलन करें। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिनेश नैन तो साहब, आपको चिढ़ मच रही है, आप उनकी केस क्यों लड़ रहे हैं? उनके साथ क्यों खड़े हैं? उनके घर जाने के लिए आप लखनऊ में इतना बड़ा ड्रामा क्यों करते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि सत्ता समर्थन कर रहे हैं? आप उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं उनके। अजय जी, अजय बात सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई कह रहे थे
कि भगवा कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भगवा को कपड़े तक सीमित मत रखो, भगवा तो आत्मा में है, भगवा मन में है। ये कपड़ों तक आगे बीजेपी वाले लेके इसको। नहीं, कौन सी वाली, कपड़े तो कौन सा वाला रंग है आत्मा में? वो आतंक वाला कि अहिंसा वाला? ये कहां, ये इसको पहन के सोचते हैं, ये पहन के कर्नल साहब, सोचते हैं ये भारतीय हो इसको गए बस। भगवा को चर्चा में तो प्रियंका गांधी जी लेके आ रही है ना। अभी मैं अजय मैं आपको बताऊं, एक अभी सचिन जी यहां बैठे हैं, एक नेशनल चैनल में भाजपा के प्रवक्ता बाकी भाइयों को सुअर के बच्चों तुम्हें बताते संविधान की ताकत, ये सब यूज कर रहे हैं। इसके खिलाफ प्रियंका जी बोल रही है। यही इसी तरह की भाषा आदित्यनाथ जी ने बोली, उसके खिलाफ बोल रही है। वो समझने की कोशिश करो। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? समझते नहीं हो क्या भाषा को? अपने ही मन मर्जी से कपड़ों पे ले गए। कर्नल साहब, मुझे हमें सब समझ में आ रहा है कि क्या है। कर्नल साहब, मुझे तो एक बयान आप प्रियंका गांधी जी का बता दीजिए कि उन्होंने हिंसा के विरोध में बोला हो, उन्होंने शांति की अपील करी हो, कि एक बयान बता दीजिए आप। मैंने तो अभी तक किसी मीडिया में नहीं देखा। जहां उन्होंने हिंसा के बारे में बोला हो, आप एक शब्द बोली जहां उन्होंने हिंसा करने को बोला हो, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं, हिंसकों के साथ खड़ी है वो तो, बोर्ड तोड़ के बनाए जा रहे हैं। जिनके ऊपर चार्ज है, ऐसा है, हिंसा भड़काने का है, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही ऐसा है। कर्नल साहब, कई बार मौन रहना भी जो है स्वीकारोक्ति होती है। वो क्या किया? ओके, राकेश त्रिपाठी, यू कम इन। क्या किया था मुझे आप बताइए, कॉपीराइट आपका भगवा पर तो नहीं है ना? देखिए अजय जी, आज बिल्कुल नहीं है इनका। नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवा सनातन संस्कृति का है, भगवा हर भारतीय का है, भगवा हर भारतीय का है। भगवा को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं भगवा से इतर आकर के मैं अजय जी कुछ मौलिक प्रश्न उठाना चाहूंगा। आज जो बात प्रियंका वाड्रा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उन बातों से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि कांग्रेस का हाथ उपद्रवियों के साथ है, इस बात को उन्होंने आज सार्वजनिक तौर पर इत्मीनान से स्वीकार किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम उपद्रवियों को लीगल हेल्प देने का काम करेंगे, जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता स्वयं लीड कर रहे थे उन दंगाइयों को, जिन दंगाइयों ने न केवल मीडिया की वैन पर हमला किया, पुलिसकर्मियों पर हमला किया, रोडवेज की गाड़ियां जलाने का काम किया, आतंक मचाने का काम किया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर कदम से कदम मिलाकर खड़े थे और उन नेताओं का हालचाल लेकर के, उन नेताओं के पीछे खड़े होकर के प्रियंका वाड्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हां, इस हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा जी ने जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भ्रम फैलाने का काम किया, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, पूरे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में पहली लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक इसमें कहां लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक से उससे पहचान पत्र मांगा जाएगा, उससे 71 के पहले का और 70 के पहले का, उससे उसका राशन कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा? ये सारी बातें भ्रम फैलाने का काम प्रियंका वाड्रा जी क्यों कर रही हैं? या तो वो स्वयं जानती नहीं है या लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदारानापन है और राजनीति की उनकी जो समझदारी है उसको भी दिखाता है कि उनकी समझदारी कितनी कम है। ये लिखा हुआ स्क्रिप्टेड जो भाषण है ना, जरा उसको एक बार समझें और पढ़ें। और उन्होंने कहा कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये गैर संवैधानिक है। ये किस आधार पर कह रही हैं? और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस राज्य शासित राज्यों में उसको लागू नहीं होने देंगे। भारत के संविधान के द्वारा जो कानून केंद्र द्वारा पारित हुआ हो, भारत की संसद द्वारा पारित हुआ हो, वो किस नियम के तहत कोई राज्य उसको रोक सकता है, इस बात को भी उनको समझाना चाहिए। ना उनको संविधान की समझ है, ना उनको कानूनों की समझ है, ना उनको भारत की सनातन संस्कृति की समझ है, ना उनको भारत के जनमन की समझ है। प्रियंका वाड्रा जी वास्तविकता में अभी अभी राजनीति में आई हैं और अपने भाई, अपनी मां, अपने परिवार को बचाने के लिए आई हैं, अपने पति को बचाने के लिए आई हैं। क्योंकि जिस तरह के सीरियस एलिगेशंस हैं उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के, उसके कारण प्रियंका वाड्रा जी को अपने पति को बचाने के लिए आज राजनीति में आना पड़ा है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, हर बात को यही कारण है कि अमेठी में उनके भाई को बुरी तरह पराजित किया है, जबकि प्रियंका वाड्रा जी पूरी ताकत लगा रही थी। कांग्रेस में सवाल उठाए, मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, भगवा के बारे में तो उनकी समझ ही नहीं है। भगवा के बारे में तो उनकी समझ ही नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी को भारत के मजहब के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत के लोक रिवाज के बारे में उनको समझने की जरूरत है। उनको इटली के रीति रिवाज ज्यादा मालूम होंगे, भारत के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं है। एनआरसी पर आज तो बड़ा सवाल यह है, दिनेश नेंसा, माना जाए कि भगवा पर दावेदारी कर दिया प्रियंका गांधी ने कि नहीं भगवा हमारा भी। अजय मैं इनको भारतीय में आ रहा हूं। अगर वो भगवा जान ले, अगर वो भगवा जान ले तो इस प्रकार का भ्रम फैलाना बंद कर देंगी। भगवा जान ले तो उनकी राजनीति शुद्ध हो जाएगी। आप सुनेंगे?
अब आप सुनेंगे कौन है दिनेश ने? 1947 के बंटवारे में हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी भी भगवा धारण कर लें। अगर उनका मजहबी तुष्टीकरण इससे प्रभावित न होता हो, अगर उनका वोट बैंक इससे प्रभावित न होता हो, तो भगवा पहन लें। बीच में बोला नहीं आपसे, बीच में बोला नहीं दिनेश नैन साहब, चलिए दिनेश नैन साहब, बाकी बातों को छोड़िए, अभी एक बात का जवाब, क्या ये भगवा पर दावेदारी है आज प्रियंका गांधी की? इन्होंने भगवा हमारा भी समझ में आ गया कि भगवा से बहर बहुत ही महंगा पड़ा। मैं उसी बात को समझा रहा हूं। 19 बंटवारे के टाइम पे 38 करोड़ में से 8 करोड़ मुसलमान भाई जो हमारे साथ खड़े हुए और जिन्होंने कहा कि जिन्ना के साथ नहीं जाएंगे और जिन्होंने राष्ट्रवाद दिखाया तो नेशनलिस्ट ठेर है, और जो लोग पाकिस्तान के इस पर किसने सवाल उठाया भाई? पाकिस्तान जिंदाबाद, इस पर किसने सवाल उठा दिया? कौन कह रहा है कि साजिद रशीदी नहीं है नेशनलिस्ट? कौन कह रहा है कि वो नहीं है हिंदुस्तानी? देश में उनके आपका भगवा आपका भी है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, साजिद रशीदी साहब कहने वालों को जो 47 में जिन्होंने कहा उनको ये बच्चे बनाएंगे और जो साजिद रशीदी उनसे नागरिकता का प्रूफ मांगेंगे। ये भगवा की नहीं है, ये भगवा नहीं है, ओके ये भगवा ओके नहीं है। साजिद रशीदी साहब नहीं बता पा रहे हैं मुझे दिनेश नैन कि क्या भगवा पर यह दावेदारी है एक अपने किस्म की कांग्रेस की प्रियंका गांधी की आज, मगर आप बताएंगे कि कांग्रेस का रंग भगवा भी है, ये आज बता दिया है, आप ये मानेंगे? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी राकेश त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे नहीं पता संविधान का ज्ञान इनको कितना है या वाड्रा को कितना है, मैं इस पर जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा देश का संविधान इतना साफ सुथरा है कि अगर एक आदमी आतंकवादी सिद्ध भी हो जाता है तो मेरे देश का संविधान उसको देखना होगा। टाइम इतना ही था मेरे पास, लेकिन देखना होगा कि आज जो अल्फाज और जो तेवर और जो बातें खासतौर से भगवा के इर्द गिर्द इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने दिखाई है, उसके सियासी मायने क्या है आने वाले दिनों में? क्या ये रंग बदल रही है कांग्रेस? धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे देखिए वायरल रॉकर्स।